गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आई बुक के पेज नंबर 124 में रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस वेयर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी अप्लाइड। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो अप्लाई किया जाता है अपनी रियल लाइफ में। ठीक है, सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। ए, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एवरी ईयर, समटाइम्स देयर इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीज जो होती है मतलब पॉपुलेशन में जो इंक्रीज होता है हर एक सिटी में, मतलब एक सिटी की पॉपुलेशन में जो हर साल इंक्रीज होता है उसके लिए, और कई बार डिक्रीजिंग के लिए भी, मतलब हर साल जो डिक्रीज होता है उसके लिए भी। इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर, जो इंक्रीज होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में इन अ कल्चर में, उसके लिए भी यूज़ होता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सम प्रोडक्ट्स लाइक मशीनरी ईयर बाय ईयर। डिक्रीज किस में होता है? वैल्यू होती है जो सम प्रोडक्ट्स की, जैसे मशीनरी की, साल बाई साल। ठीक है, तो मतलब यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का अमाउंट का इन कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो अप्लाइड किया जाता है। उसमें से कुछ सिचुएशन ये है कि एक सिटी की जो पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज़ होती है उसके लिए, और कई बार डिक्रीज़ भी होती है उसके लिए भी, और इंक्रीज़ होता है जो ग्रोथ में और बैक्टीरिया के इन कल्चर में उसके लिए, डिक्रीज़ होता है किसमें? वैल्यू जो होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे मशीनरी की, ईयर बाय ईयर उसके लिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। Rakesh bought a car for rupees 4,50,000. Its value is depreciating at the rate of 10% per annum. If he wishes to sell the car after 3 years, how much would it fetch? मतलब जो राकेश है उसने कार खरीदी 4,50,000 रुपीज़ की। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएटिंग हो रही है, मतलब घटती जा रही है। किस रेट से? 10% पर एनम के रेट से। वो चाहता है कि उस अपनी कार को बेच 3 साल बाद। तो बताइए हाउ मच वुड हिट फैच, तो वो कितना फैच होगा करेगा। ठीक है, डेप्रिशिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू। डिप्रिशिएशन मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है इन द वैल्यू में। तो प्रिंसिपल कितना है? 4,50,000 रुपीज़, रिडक्शन है 10% पर एनम, तो वैल्यू कितनी होगी आफ्टर 3 ईयर्स के बाद? याद रखिएगा, जब इंक्रीज देगा तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, और डिक्रीज होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स प्रिंसिपल 1 + R/100 होता है अमाउंट का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस की जगह यहाँ -R/100, और यहाँ टाइम की जगह 3 ईयर्स आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इतना आ गया, ₹3,28,050। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5 लाख। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज 5% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। जो पॉपुलेशन है एक टाउन की वो कितनी है? 5 लाख है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज 5% पर एनम, रेट जो है ग्रोथ का अगर वो 5% पर एनम है तो हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है कि 2 साल बाद क्या होगी। तो देखिए प्रिंसिपल 5 लाख है, रेट 5% पर एनम है, टाइम 2 ईयर्स है। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें यहाँ पे क्या साइन होगा? प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो P × 1 + R/100 n, वैल्यू से पुट किए, सॉल्व किया तो रुपीज़ आ गया 5,51,250। रुपीज़ में नहीं होगा, ये पॉपुलेशन फाइंड करनी है ना, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? तो वो रुपीज़ में नहीं होगी, सिर्फ कितनी होगी? 5,51,250, इतनी पॉपुलेशन होगी, रुपीज़ में नहीं होगी। ठीक है, और रुपीज़ गलत दिया है। ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5,50,000। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन की वो कितनी है? 5,50,000 है। देयर इज एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 4% इन द पॉपुलेशन। वहाँ एनुअल इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, कितना? 4% का। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स? 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? मतलब इतनी पॉपुलेशन है प्रेजेंट, हर साल 4% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं, वही अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, और 1 + R होगा क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज होता तो 1 - R होता। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 5,50,000। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग रेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? 4% पर एनम है। टाइम कितना दिया है? देखिए
3 ईयर्स है, ठीक है। अब हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है 3 साल के बाद, तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। पॉपुलेशन 3 साल के बाद कितनी होगी? P1 प्लस R अपॉन 100 एन। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज दिया होता है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का लगता है, ठीक है। P की जगह कितना पुट करेंगे? 5,50,000। 1 प्लस R कितना है? 4 अपॉन 100 एन की जगह पे 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 100 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 100 को 1 से, इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है तो 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, ठीक। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों को प्लस कर देंगे हम। 100 प्लस 4 104 अपॉन 100 होल पावर 3, ठीक है। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100। देखिए लिख लिया। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना बचा यहाँ पे ऊपर 55 इंटू 3 बार 104 है, 104 इंटू 104 इंटू 104, ठीक है। दिस इंटू दिस और उसके अपॉन में बस 100 बचा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन सबको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, ठीक है। और अपॉन में 100। अब देखिए 100 अपॉन में तो 0 से 0 कट भी सकता है और डायरेक्ट आप क्या करिए 2 डिजिट के पर यहाँ डेसिमल लगा देंगे। देखिए कितना आ जाएगा? 618675.2 618675.2 आ रहा है। 0.20 मतलब 0 हटा देंगे तो 0.2 ही आएगा। तो देखिए इतना आ गया 6,18,675.2। लेकिन याद रखिएगा ये क्या दी है? पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन में क्या पॉपुलेशन कभी भी पॉइंट में नहीं होती है, क्योंकि पर्सन एक होंगे या नहीं होंगे, या तो एक ज़्यादा होगा या एक कम होगा, लेकिन आधा तो पर्सन होगा नहीं। तो इसलिए पॉइंट में पॉपुलेशन नहीं होगी। तो ये इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये किसके सिमिलर होगा? इसके, ठीक है। तो इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हो इक्वल टू का ये साइन, तो आपका आंसर ये आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन पॉइंट में नहीं होती है, ठीक है। तो कितनी पॉपुलेशन होगी 3 साल के बाद? 6,18,675 होगी। हमने इसको राउंड ऑफ किया है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। इसे घर में एक बार अच्छे से लगाइएगा। बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर वॉज इनिशियली 5,25,000 इफ इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.5% पर आवर। फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। जो काउंट है बैक्टीरिया का एक कल्चर में, वो इनिशियली स्टार्टिंग में कितना था? 5,25,000 था। अगर वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3.5% से पर आवर में, तो हमें फाइंड करना है काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। इनिशियली इतना है, ठीक, और पर आवर कितना रेट इंक्रीजिंग रेट है उसका? 3.5% मतलब बढ़ रहा है हर आवर में, ठीक है। तो हमें काउंट ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 2 आवर्स में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या दिया है? इंक्रीजिंग दिया है। क्या दिया है? इंक्रीजिंग रेट, मतलब यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी जब हम फॉर्मूला लेंगे तो 1 प्लस R अपॉन 100 ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखिए प्रिंसिपल कितना है? 5,25,000 5,25,000 है, ठीक है। रेट कितना है? देखिए तो रेट क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट कितना है? 3.5% पर आवर। कितना है?
3.5% पर आवर में है। 3 इसको इंटू करेंगे तो 2 3 6 प्लस 1 7/2% पर आवर में है। टाइम कितना दिया है हमको, यहाँ पे टाइम दिया है 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स के बाद कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम फाइंड करेंगे काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। फॉर्मूला लगाएंगे P 1 प्लस R/100 N। P की जगह क्या आएगा 5,25,000, 1 की जगह 1, R की जगह कितना आएगा 7/2 इंटू 100। जब इस तरह रहती है वैल्यूज़ तो यहाँ पे हम 7/2 लिखेंगे, लेकिन वो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 100 के इंटू में आ जाएगा, तो इस तरह हम लिख देंगे। ठीक है, n की जगह क्या होगा 2। इसको सॉल्व करेंगे 5,25,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 100 200। ठीक है, तो 5,25,000 है। ठीक है, अब देखिए अपॉन में यहाँ 200 है, इसके अपॉन में 1 है। 200 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 200 आएगा। 200 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 200 मिलेगा। 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। प्लस 200 को 200 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 207/200 की होल पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे 5,25,000 इंटू 207/200 इंटू 207/200। 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5 0 5 1 5 1 मिनट 5 1 5 0 फिर 5 5 25 आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना बचा न्यूमरेटर में 105 इंटू 207 इंटू 207 अपॉन में यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, तो कितना आ गया ऊपर 105 इंटू 207 इंटू 207 अपॉन 2 इंटू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ठीक है, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, ठीक है, पीछे जो भी वैल्यूज थी उनको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा। इतना आएगा देखिए 5,62,393.125। लेकिन देखिए काउंट ऑफ बैक्टीरिया है तो वो भी पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, इसको जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको रिमूव कर देंगे तब हम लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 5,62,393 5,62,393। तो ये आएगा काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो गया है। इसे घर में एक बार अच्छे से लगाइएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।